दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले मैं नाम लेने जा रहा हूं, अब नाम सुनिए। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएस और तो और कई विपक्ष के जो दल हैं वो एक साथ तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं निर्वाचन आयोग। और महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा सवाल निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी से पूछा है कि इतनी गड़बड़ियों के साथ कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होकर के एक साथ निर्वाचन आयोग के ऑफिस पहुंचे हैं। पूरी खबर डिटेल से बताऊंगा कि आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या पूछा है, राज ठाकरे ने क्या क्वेश्चन किया है। एक साथ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। शुरुआत करते हैं दर्शकों। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक माहौल अब गरमाने लगा है। इसी बीच महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सहित सभी प्रमुख विपक्षी दल जो हैं वो चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची की जो गड़बड़ी है जिस पर वो आरोप लगाते रहते हैं, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची और पंजीकरण प्रक्रिया में इतनी अनियमितताएं हैं कि चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ये तमाम विपक्षी दल, तमाम नेता जो एमवीए के हैं या अन्य दल के हैं, जैसे अभी राज ठाकरे एमएनएस, अभी वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बने, उनके सहयोगी दल, ये तमाम नेताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मंत्रालय स्थित कार्यालय में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताई और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की सीधी मांग कर दी है। आपको बता देते हैं दर्शकों कि इस बैठक में राज ठाकरे भी शामिल हुए हैं। महाविकास अघाड़ी के तमाम घटक दल थे, इनके साथ साथ राज ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी खबर है कि महाविकास अघाड़ी के साथ नेताओं के साथ वो दिखाई दिए हैं। बैठक में राज ठाकरे ने आयोग पर सीधे निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने सवाल पूछा कि जब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो मतदाता पंजीकरण बंद क्यों की गई। उन्होंने कहा कि जो अब 18 साल के हो रहे हैं, क्या उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। ये सवाल राज ठाकरे ने उठाया। इसके अलावा दोस्तों, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। इसमें कई मतदाताओं के नाम दो जगह हैं, कहीं पिता की उम्र बेटे के उम्र से कम दर्ज है तो कहीं कई जगहों पर नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी गड़बड़ी के बीच आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे करा पाएगा, क्योंकि किसी के भी जहन में सवाल आएगा कि जब इतनी सारी गड़बड़ियां हैं तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। वहीं शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2024 में ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर फर्जी मतदाता पंजीकरण की शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, शिकायत करने के बावजूद भी। तो अब ये तमाम बातों का संज्ञान जो है वो अब विपक्षी दल लेना चाहते हैं। इस दौरान विपक्षी दलों ने अपने ज्ञापन में कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या आयोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने मांग की कि आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हटाए गए मतदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और वेबसाइट पर सभी नामों की नवीनतम सूची, जो नई लिस्ट है, वो जारी करे। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत अहम मीटिंग है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के नेता एकजुट होकर के निर्वाचन आयोग के अधिकारी से मिले हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची छिपाने के पीछे राजनीतिक दबाव या छिपे हुए मकसद हो सकते हैं, जिनकी जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती तो स्थानीय निकाय चुनावों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख के जो हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, शेकाप नेता जयंत पाटिल, शिवसेना सांसद अनिल देसाई, शिवसेना नेता अनिल परब, एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, मुंबई कांग्रेस अध्यक्षता सांसद वर्षा गायकवाड़ सहित एमवीए के कई अहम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। आप समझिए दर्शकों की ये कितना गंभीरता से इसको समझिए कि सारे बड़े नेता, जब ये मीटिंग हुई है, ये बैठक हुई है, सारे बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो आप इसको गंभीरता को समझ सकते हैं। और खास बात यह है
कि इस मीटिंग में आपको सभी महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता दिखाई देंगे और उनके साथ में राज ठाकरे भी मौजूद थे। जब सवाल पूछे जा रहे थे तो राज ठाकरे न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उन्होंने भी निर्वाचन अधिकारी से सवाल पूछे हैं। अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अब हालांकि ये बैठक जो है वो बंद कमरे में होती है, लेकिन खबरें बाहर आ ही जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल जो विपक्ष भी पूछ रहा है और तमाम नेता भी, कि इतनी गड़बड़ियां हैं जो नेता जानते हैं, देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये कहा जाता है कि नहीं चुनाव निष्पक्ष होंगे, टेंशन मत लीजिए, तो कैसे मान लिया जाए कि चुनाव निष्पक्ष होंगे? अभी ये तमाम जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई महाराष्ट्र की। अभी आप देखिए इस चीज को, अगर आप देखिए तो बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही एटम बम बोल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। तमाम जो उन्होंने डेटा दिए थे, कई सारे नाम बताए थे, उसको लेकर के जब सवाल खड़े किए थे तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था। कई जानकार ये बात कह रहे थे कि ये तमाम चीजों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो भी उस समय करता है जब राहुल गांधी की बिहार में जो है वो रैली चल रही थी। इसमें चुनावी गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी चुनाव आयोग पर सवाल समाप्त नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। और तरीका था, चुनाव आयोग का जो तरीका था उसकी वजह से ही बढ़े कि और ज्यादा सवाल उठने लगे कि भाई आपसे जो पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल लीडर की तरह दिखाई दे रही है। उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी ने बिहार में जो रैली की उसका एक बड़ा ही व्यापक असर देखने को मिला। बीजेपी को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं ये लोगों तक पहुंच रहा है और ये कहीं नुकसान न कर दे। भले अब चीजें चाहे जो भी हो, विवादित क्यों ना हो, बीजेपी कुछ कह रही है, चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, कांग्रेस कुछ कह रही है, लेकिन लोगों के बीच में क्या जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने जब संविधान का मामला लोकसभा चुनाव में उठाया था उस समय बीजेपी को भुगतना पड़ा था और संविधान बदल देगी बीजेपी, ये एक मैसेज जो कांग्रेस दे रही थी, बीजेपी से नैरेटिव बता रही थी, वो लोगों तक पहुंचा और बहुत जगहों पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र में देखा कि जहां जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे वहां भी सीटें उनके हाथ से निकल गई, वो हार गए। तो बिहार में फिर देखा गया कि मां का मुद्दा उठाया गया, जिस तरीके से उसका सियासीकरण किया गया, हालांकि उस तरीके से नहीं करना चाहिए था सियासीकरण, लेकिन किया गया। अब उसको लेकर के भी देखा गया कि वहां पर उतना चीजें नहीं कारगर हुई, तो फिर बाद में सौगात और ये और वो पैसे बांटने सब शुरू हो गया। हालांकि वो दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन देखिए आप कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और महाराष्ट्र में संजय राउत लगातार जो राहुल गांधी से एग्री करते हुए जो बयान देते रहते हैं वोट चोरी और वोट गड़बड़ी को लेकर के, आज तमाम महाविकास अघाड़ी के नेता एकजुट होकर के एक साथ निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, अधिकारी से मिले हैं और साफ तौर पर अपनी चिंताएं, सवाल उनके सामने रखे हैं। अब यहां से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या महाविकास अघाड़ी के नेताओं के एक साथ आने पर निर्वाचन आयोग पर क्या ये दबाव बनेगा कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से करा सके, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से करा सके, ताकि किसी भी तरीके का सवाल जो विधानसभा चुनाव के बाद उठे थे महाराष्ट्र में वो कम से कम बीएमसी चुनाव के बाद ना उठे। और शायद यही वजह है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं चेताने गया था कि देख लीजिए कि ये गड़बड़ियां हैं, अगर इसे ठीक नहीं किया गया, पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुए तो फिर सवाल खड़े होंगे, जो अच्छी बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। हमारी नजर तो लगातार बनी रहती है खबरों पर महाराष्ट्र के। ये बड़ी खबर थी जो हम आप तक लेकर के आए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ में। नमस्कार।